हेलो एवरीवन। सो मैं हूं पंजाब के एक छोटे से गांव उमरवाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर सिटी बटाला का कुंवर अमृतवीर सिंह। सो गाइस, मैं हूं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज यंगेस्ट टू परफॉर्म मैक्सिमम नकल पुशअप्स इन 1 मिनट एंड हेलो ऑफिशियली क्रिएटर एंड अ ऑलराउंडर एथलीट। सो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी जर्नी की शुरुआत टिल वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इट इज नॉट द फिनिशिंग अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, देयर इज स्टिल मेनी मोर टू कम। ये अखीरली अचीवमेंट नहीं है, अभी और भी काफ़ी कुछ लेकर आऊँगा, मैं मेहनत करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड गेट मोटिवेशन थ्रू माई जर्नी। अगर हम आजकल दुनिया में देखें हैं तो जितना भी यूथ है काफ़ी ज़्यादा टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन उनमें से कई लोग टैलेंट अपना दिखा देते हैं और कई टैलेंट अपना नहीं दिखा पाते। और जो टैलेंट अपना नहीं दिखा पाते उसकी रीज़न होती है डर एंड सपोर्ट। डर इसलिए, सपोर्ट इसलिए क्योंकि जब भी वो अपना टैलेंट बताते हैं, वो बताना चाहते हैं अपनी फैमिली को, तो उन्हें डर रहता है कि यार फैमिली मेरे से कुछ और चाहती है और मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। फैमिली की थिंकिंग मेरे कैरियर को लेके कुछ और है एंड मेरी थिंकिंग कुछ और है। मैं एज अ स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, या मैं प्लेयर बनना चाहता हूँ, या मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, या मैं कोई और एक्टर बनना चाहता हूँ, या मॉडल बनना चाहता हूँ। लेकिन फैमिली तब चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, या एनडीए में जाकर आर्मी का कोई अच्छा ऑफिसर बनूँ। तो मेरी स्टोरी भी ज़्यादा इससे रिलेटेड है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सब इससे रिलेटेड ही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे फिटनेस की जर्नी शुरुआत होती है 8th क्लास में, जब मैं 14 ईयर्स का था। तब मैं अपने सीनियर्स को देखता था ग्राउंड में, जिम में, या कोई भी और गेम में उन्हें वर्कआउट करते हुए देखता था, तो मेरे मन में एक जुनून सा जागता था कि यार मैं भी उनकी तरह हर गेम में परफेक्ट हो सकूं एंड एक ऑलराउंडर एथलीट बन के आ सकूं सामने। लेकिन मेरे अंदर डर था, मेरे अंदर बचपना था उस टाइम, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी छोटा था और वो मेरे से काफ़ी बड़े थे। इसलिए जब जब हम लाइफ में आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे चलते हैं, हमें पता लगता है कि हमें आगे करना क्या होता है और कैसे डिफिकल्टीज को फेस करना होता है। Then I decided to make myself as an athlete, एक all-rounder athlete, that I should be perfect in each and every game। हर वो काम कर सकूं जिससे मैं अपनी कंट्री का, अपने विलेज का नाम रोशन कर सकूं। तो उसमें, इस लाइन में मेरे टीचर्स, मेरे कुछ खास टीचर्स हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट्स की। इससे मेरे को काफ़ी हौसला मिला कि नहीं यार अमृत, यू हैव टू डू समथिंग नाउ, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, सपोर्ट कर रहे हैं सभी तेरे को। लेकिन ये तो था मेरी फिटनेस का स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो था जो हम सोचते हैं जो हमें करना होता है। टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब मेरा +2 का नॉन मेडिकल का रिजल्ट आया एंड उस रिजल्ट में मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई थी। उस वक्त मेरी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा निराशा देखनी पड़ी मेरी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा एपिसोड हो चुके थे मेरी सारी फैमिली मेरी वजह से, क्योंकि मेरा रिजल्ट खराब था एंड उन्हें चिंता थी कि अब हमारा बेटा फ्यूचर में क्या करेगा, क्योंकि +2 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता होता है हमारे फ्यूचर के कैरियर को लेकर। उनका डरना और उनका मेरे पे गुस्सा होना भी जायज़ था, क्योंकि हर फैमिली को, हर माँ बाप को अपने बच्चे के कैरियर का डर लगा रहता है, चिंता लगी रहती है कि हमारा बेटा कहीं कुछ गलत कामों में ना पड़ जाए, कहीं पीछे ना रह जाए, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस ना चले। तो उन्हें डर लगा रहता है कि हमारे बाद फिर हमारा बेटा फ्यूचर कैसे चलाएगा अपना, कैसे वो खुश रहेगा अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर में। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेरे सारी फैमिली मेरे से गुस्से थी, नाराज़ थी, और मेरे को भी काफ़ी दुख लगा। लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरे को इतना दुख मेरी मैथ्स की कंपार्टमेंट में नहीं लगा था, जितना दुख मेरे को उन्हें दुखी देखकर लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सपने थे उनके मेरे ऊपर कि हमारा बेटा जब बड़ा होगा, पढ़कर आएगा, तो हमारे ये सपने पूरे करेगा। उनके काफ़ी ज़्यादा अरमान थे, सपने थे, जो उन्होंने खुद पूरे नहीं किए, सिर्फ एक मेरे लिए। उन्होंने मेरे को हॉस्टलों में पढ़ाया, हालांकि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं पंजाब में, उमरवाला। तो उन्होंने मेरे को हॉस्टलों में पढ़ाया, खुद वो फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन मेरे को उन्होंने हॉस्टलों में पढ़ाया। पर मैंने क्या दिया उनको, सिर्फ निराशा। अपने +2 के रिजल्ट के बाद मैं काफ़ी कुछ सोचता था कि मैं यही करूँगा, लेकिन जब +2 का रिजल्ट आया तो सब कुछ चेंज हो गया लाइफ में। एक मतलब कि चलो कि डिफ़िकल्ट टर्निंग पॉइंट आ गया मेरी लाइफ में। तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार मैं क्या करूँगा, कैसे अपनी फैमिली को खुश करूँगा, कैसे प्राउड फील कराऊँगा। मेरे को भी डर लगने लगा कि यार क्या करूँगा, सच में यार +2 के बाद अगर +2 का रिजल्ट अच्छा ना आए तो कैरियर ख़राब है,
फिर मैं क्या करूँगा, कैसे उन्हें प्राउड फील कराऊंगा। देन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब कुछ करके बताऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी फैमिली ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा भी ऐसा काम करेगा, और उन्हें प्राउड फील होगा मेरे से। तो फिर उन्हें डर तो था कि हम अपना बच्चे का रिजल्ट अपने रिलेटिव्स में, आसपास में कैसे बताएंगे, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो वो कैसे बताएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, दिन खराब हो सकता है हमारा, पूरी ज़िंदगी नहीं खराब हो सकती। फिर मैंने मेहनत करनी, एक दिन से पहले जितनी मैं मेहनत पहले करता था उससे ज़्यादा दुगनी मेहनत करती मैंने स्टार्ट। और जब भी मैं मेहनत करनी स्टार्ट करता था, मेरे मन में या मेरे दिमाग में सिर्फ वही सीन आता था जब मेरी फैमिली मेरी कारण निराश हुई थी, मेरा रिजल्ट देखकर वो अपसेट हुई थी मेरे कारण, सिर्फ वही सीन मेरे दिमाग में आता था। एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक माई सेल्फ प्राउड एंड माई फैमिली प्राउड बिकॉज ऑफ मी। सो फिर मैंने मेहनत दिन दुगनी रात चुगनी स्टार्ट करनी, पूरी अच्छी तरह मेहनत करता था। देन फिर एक दिन मैं YouTube देख रहा था और अचानक ही ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में वीडियो आई, एंड वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक विदेशी लड़के के नाम था, एंड दैट कंट्री वाज UK, एंड दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज ऑन द बेस ऑफ नकल पुशअप्स। तो जो मैं अपना प्लेटफॉर्म था, आई वाज गोइंग ऑन द राइट वे, बट आई वाज नॉट हैविंग द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू वेयर शुड आई शो माय टैलेंट टू द पीपल्स, दैट दे शुड सपोर्ट मी और दे शुड हेल्प मी टू कम अप। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, जिससे मेरे को लगता था कि हाँ भी मैं इससे अपना टैलेंट, जो मेरा क्रॉसफिट का टैलेंट था, ऑलराउंडर गेम्स, ऑलराउंडर स्पोर्ट्स का टैलेंट था, मैं सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही दिखा सकता हूँ। तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैं अपनी मेहनत करता था, उसमें सबसे ज़्यादा मेन होते हैं पुशअप्स। तो पुशअप्स की जो एनर्जी थी मेरी, उसमें जो स्ट्रेंथ थी मेरी, उसे मैंने कन्वर्ट किया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 1 मिनट में 89 नकल पुशअप्स का। तो मैंने सबसे पहले ट्राई किया तो मेरे से 77 पुशअप्स लगे 1 मिनट में। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो ट्राई किया कि नहीं यार, फैमिली के बारे में सोच, हमने ट्राई करना है, चाहे अब जो मर्जी हो, डू और ट्राई करना है हमने, चाहे तो करूँगा या मरूंगा। फिर मैंने बस पागल मतलब कि एकदम कि कह लो कि दिमाग में यही चल रहा था कि यार कुछ करके बताना है, बस अब कुछ करूँगा ही करूँगा। फिर मैं अपनी मेहनत करने लगा नकल पुशअप्स में, अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पावर पूरी नकल पुशअप में लगाने लगा मैं। देन फिर मैंने धीरे धीरे करके 17 साल की एज में मैंने नकल पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, एंड दैट टाइम आई डन 102 नकल पुशअप्स इन 1 मिनट। तो उसके बाद मैं अपने आप को हर दिन अपने आप को एक नया चैलेंज देता था, अपने आप को बेटर इम्प्रूव करने के लिए हर रोज़ कोशिश करता था। तो फिर धीरे धीरे नकल पुशअप्स ही इंक्रीज करने लगा, यार वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बनाना है जो कभी कोई ब्रेक ना कर सके। तो ऐसे मैं मेहनत करता रहा नकल पुशअप्स में। फिर मैंने धीरे धीरे 110 लगाए, 112 लगाए, देन टिल लास्ट आई डन 118 नकल पुशअप्स इन 1 मिनट। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया, मेरी फैमिली ने किया, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, पूरा नहीं सपोर्ट किया, तभी मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। खुशी मिली मेरे को उनको देखकर, जब वो खुश हुए मेरे को ऐसे देखकर। तो मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए इस लाइन में। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मीडिया ने किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरी न्यूज़ चैनल हु हैव टेकन माय इंटरव्यू। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया मीडिया ने इस लाइन में। फिर उसके बाद गाँव में दंगल हुआ करते थे, दंगलों में मेरे को बुलाया जाता था। 15 अगस्त को SDM साहब एंड आवर DC ऑफ गुरदासपुर, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, उन्होंने मेरे को सम्मान किया। 26 जनवरी को मेरे को सम्मान किया गया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड अ मोटिवेशन फॉर यूथ। एक यूथ के लिए, सारे जो फ्यूचर का यूथ था या जो यूथ अभी हमारी कंट्री में है, उनके लिए एज अ मोटिवेशन मेरे को उन्होंने सम्मान किया, एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली मेरे को। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि मेरे फैमिली खुश थी तब, तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। फिर मैं उन मेहनत करने लगा कि मेरा नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में एंटर हो जाए। लेकिन मैंने उस टाइम फिर से मेरे को डिफ़िकल्टीज काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी। लेकिन जो डिफ़िकल्टीज उस टाइम मैंने फेस की थी, मैंने अपनी फैमिली के साथ कभी शेयर नहीं की। जो डिफ़िकल्टीज फेस की, सिर्फ मैंने अपने अंदर अपने मन में रखा कि कोई बात नहीं, मेहनत करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो फिर मैं मेहनत करता रहा, बस मेहनत करता रहा, कोई बात नहीं यार, सब कुछ मिलेगा। मेरे को भरोसा था सिर्फ और सिर्फ उस टाइम मेरी मेहनत पर और वाहिगुरु पे। तो सब उस टाइम मेरे को मेहनत के कारण ही मिला। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्स ब्रांड होते हैं जो स्पोर्ट्स के, उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मेरे पास टैलेंट है, बस मेरे को सपोर्ट है कि कोई मेरे को आगे लेकर आए। लेकिन उस टाइम मेरी किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं की। फिर उस टाइम मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया जब हेलो ऐप के कंटेंट मैनेजर ने कुशल व्यास, जिसने मेरे को सपोर्ट किया एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कराई मेरे हेलो ऐप पे, मेरे को वेरिफिकेशन टिक दवाई, एज अ प्रोफेशनल हेलो क्रिएटर बनाया उसने मेरे को, और वहाँ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, सपोर्ट मिली। एंड उस बंदे का मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ, थैंक यू करता हूँ उसका। मेरा बड़ा भाई से मानता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर मतलब कि अच्छा कंटेंट बन गया है, हर गेम में हर काम में मेरे को सपोर्ट करता है वो। जब भी कोई कंपटीशन या कंपेन होती है हेलो ऐप पे, वो सबसे मेन उसमें मेरे को रखता है। सो इसमें मैं उसका सबसे ज़्यादा थैंक यू करता हूँ कि उसने मेरे को सपोर्ट की, स्पॉन्सर किया मेरे को, एज हेलो ऐप का एथलीट स्पॉन्सर किया मेरे को। देन उसके बाद बात यही थी लास्ट में कि यार वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम एंटर कराना ही कराना है, तो कराना ही कराना है। लेकिन किसी ने मतलब कि ऐसे मेरी सपोर्ट नहीं की, किसी ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया। फिर उसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया के मिस्टर पवन सोलंकी सर, जिन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ बुक में एंटर कराया। एंड उनका मैं हर वक्त शुक्रगुजार करता हूँ। मेरी फैमिली भी उनका थैंक यू करती है कि उन्होंने हमारे बेटे का मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ बुक में दाखिल कराया, जो कि सपना था मेरे पापा का कि मेरा नाम लिम्का बुक या वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक या ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो मेरा। पर वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए क्योंकि छोटी उम्र में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरे पापा के ऊपर आ गई थी। जो मेरे चाचा थे वो भी काफ़ी छोटे थे, उनकी एज काफ़ी छोटी थी मेरे पापा से, तो वो संभाल नहीं सकते थे अपनी फैमिली को। मेरे पापा के ऊपर सारी जिम्मेवारी थी, वो सब कुछ संभालना चाहते थे। तो उस जिम्मेवारी में वो सारे अपने सपने जो थे वो वहाँ पर उन्हें छोड़ने पड़े और अपनी फैमिली की अपना फैमिली का केयर करना पड़ा उनको। इसलिए वो अपने सपने भूलकर आगे बढ़ने लगे अपनी लाइफ में। एंड उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे सपने हैं ये मेरा बेटा पूरा करेगा। तो फिर ये इट वाज वन ऑफ द ड्रीम ऑफ माय फादर टू एंटर द नेम इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ बुक। तो ये सपना पहला सपना है जो मैंने उनका पूरा कर दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में बुक में नाम अपना एंटर करा दिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में नाम एंटर हुआ, मेरी फैमिली को और मेरे को भी, क्योंकि मेरी वजह से अब मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जितने भी आसपास के थे सभी खुश थे कि इसने सच में कुछ अनोखा कर दिखाया। हालांकि इसका प्लस 2 का रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने कुछ अनोखा कुछ अलग सबसे करके दिखा दिया। तो सबसे प्राउड मोमेंट मेरे लिए तब थी जब मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ने ऑनर किया, अचीवमेंट दिया, सर्टिफिकेट दिए। A heartiest thank you to the full team of World Records India and Sir Pawan Solanki ji for honoring me a great achievement for me, certificates of World Record India and a great medal for me. तो ये था मेरा जर्नी टिल वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक, कि मैं अपना नाम कैसे मैंने एंटर कराया, कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी जो मैंने फेस की यहाँ तक आने में। और ये मेरा लास्ट पॉइंट नहीं है, लास्ट मेरा मोमेंट नहीं है मेरे जर्नी की कि बस यहाँ से आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ पर आगे भी मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, मेहनत करूँगा इससे भी ज़्यादा, और वो हर काम सबसे अलग करके दिखाऊंगा जिसमें मैं अपनी कंट्री इंडिया, अपने विलेज उमरवाला का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। एंड अ यूथ आइकन बन के आऊँ अपने यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, और जो जनरेशन अभी चल रही है उसके लिए यूथ आइकन बन के आऊँ एट द एज ऑफ 18 ओनली। इसी एज में मैं कुछ इससे भी बड़ा करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।